नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। दीपोत्सव की श्रृंखला में आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के आयोजन, प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास का माहौल। रेल मंत्री ने त्योहारी मौसम में गाड़ियों की व्यवस्थाओं पर जताया संतोष, कहा इस साल करीब 7,500 विशेष गाड़ियों का संचालन। देश में जीएसटी संग्रह 9% बढ़ोतरी के साथ 1,87,000 करोड़ रुपए से अधिक पहुंचा। और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर महोत्सव आज से, पहले भरेगा पशु मेला, धार्मिक मेले का आयोजन 9 नवंबर से। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। दीपोत्सव की श्रृंखला में आज देश प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के आयोजन हो रहे हैं। घरों और मंदिरों में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर विधिवत पूजन किया जा रहा है। कई जगह आरती के सामूहिक आयोजन रखे गए हैं। महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाकर भगवान की स्तुति की जा रही है। राजधानी जयपुर में गोविंद देव जी, लक्ष्मी नारायण जी, श्री कृष्ण बलराम मंदिर सहित सभी छोटे बड़े मंदिरों में अन्नकूट के आयोजन भी रखे गए हैं। बाजरा, मूंग, चौला आदि से अन्नकूट बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया जाएगा और प्रसादी वितरित की जाएगी। इस दौरान शहर के कई मंदिरों में गोवर्धन पर्वत और 56 भोग की झांकियां भी सजाई गई हैं। इधर ब्रज क्षेत्र भरतपुर में गोवर्धन पूजा को लेकर विशेष उल्लास बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले से लगते गोवर्धन जी की परिक्रमा को लेकर भी बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंचे हैं। दीपावली के 5 दिवसीय महोत्सव की श्रृंखला में आज ब्रज क्षेत्र भरतपुर में गोवर्धन महोत्सव की धूम मची हुई है। मंदिरों सहित घर घर में गाय के गोबर से गिरिराज जी का प्रतीक बनाकर पूजा अर्चना की जा रही है। मंगल गीत गाती हुई महिलाएं गिरिराज जी का प्रतीक बना रही हैं। साथ ही निकटवर्ती गोवर्धन धाम पहुंचकर श्रद्धालु गिरिराज जी की सप्तकोशीय परिक्रमा लगाकर धन धान्य, सुख, समृद्धि, वैभव और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। गोवर्धन धाम पहुंचकर श्रद्धालु गिरिराज बाबा का दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं। ब्रज में जगह जगह गिरिराज महाराज के जयकारे गुंजायमान हो रहे हैं। गोवर्धन पर्व के साथ ही अन्नकूट महोत्सव के भी आज से आयोजन शुरू हो गए हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में भी गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव को लेकर धार्मिक उल्लास का माहौल है। डीग जिले के पूंछरी का लौठा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान का अभिषेक कर प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना करेंगे। पूंछरी का लौठा सप्तकोशीय गोवर्धन परिक्रमा मार्ग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। इधर राज्य में कुछ स्थानों पर कल शाम प्रतिपदा लगने के बाद अन्नकूट के आयोजन किए गए। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में देर रात अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर श्री जी के सामने चावल प्रसाद का ढेर लगाया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए अन्नकूट दर्शन खोले गए। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में शुक्रवार देर रात्रि को अन्नकूट उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर श्री जी प्रभु के सम्मुख चावल प्रसाद का ढेर लगाया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए अन्नकूट के दर्शन खोले गए। बाद में भील आदिवासी समाज के श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का मुख्य दरवाजा खोला गया। दरवाजा खोलने के बाद भील आदिवासी श्रद्धालुओं ने परंपरा अनुसार अन्नकूट की भोग सामग्री को लूटा। मान्यता है कि अन्नकूट की भोग सामग्री अपने घरों में रखने से सुख, समृद्धि व शांति बनी रहती है। दिनेश सोत्रीय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में आज कई जगहों पर पशुओं से जुड़ी विभिन्न परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। बैलों और पशुधन को आकर्षक रूप से सजाकर उनकी पूजा की जा रही है। कई स्थानों पर विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। दीपोत्सव की कड़ी में कुछ स्थानों पर आज भाई दूज का त्योहार भी मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की प्रार्थना कर रही हैं। हनुमानगढ़ जिले और आसपास के इलाकों में आज दीपोत्सव के 5वें दिन भाई दूज का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बाजारों में इस अवसर पर मिठाइयों और फलों की दुकानों पर सुबह से ही चहल पहल बनी हुई है।
कोटपूतली, बहरोड जिले और दूरदराज के गांवों में भी आज भाई दूज परंपरागत रूप से मनाई जा रही है। इससे पहले क्षेत्र के मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव रखा गया है। परंपरागत रूप से बाजरा, कढ़ी, मूली की सब्जी और पकौड़ी, मालपुआ बनाकर प्रसादी वितरित की जाएगी। देश में त्योहारों के मौसम में उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन लगातार इंतजामों में जुटा हुआ है। अतिरिक्त गाड़ियों की व्यवस्थाओं के साथ ही गाड़ियों के फेरों की संख्या भी बढ़ाई गई है। स्टेशनों पर किसी अप्रिय घटना और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेलवे की ओर से यात्रियों को एडवाइजरी जारी कर संदिग्ध स्थिति की सूचना रेलवे पुलिस बल को देने की अपील की गई है। रेलवे पुलिस बल के महानिदेशक मनोज यादव ने लोगों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे पुलिस का सहयोग करने का आग्रह किया है। यात्रियों को खतरनाक और ज्वलनशील या संदिग्ध वस्तुओं की सूचना तुरंत रेलवे अधिकारियों, रेल मदद वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से या हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने का आग्रह किया है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। रेल मंत्री ने यात्रियों से बातचीत कर उनकी राय जानी। उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल और रेल अधिकारियों द्वारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में रेल मंत्री ने बताया कि इस साल त्योहारों पर 7,435 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। रेल मंत्री ने कहा कि 31 अक्टूबर तक इन रेलगाड़ियों से यात्रा करने वालों की संख्या 51 लाख हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। देश में वस्तु और सेवा कर जीएसटी का राजस्व संग्रह अक्टूबर महीने में 9% बढ़कर 1,87,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। जीएसटी के राजस्व संग्रह में यह दूसरी रिकॉर्ड बढ़ोतरी है। घरेलू बिक्री और बेहतर अनुपालन के कारण ये वृद्धि दर्ज की गई है। बीते महीने केंद्रीय जीएसटी के रूप में 33,821 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी के रूप में 41,864 करोड़ रुपए और एकीकृत जीएसटी 99,111 करोड़ रुपए एकत्र हुए। कुल सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 8.9% से बढ़कर 1,87,346 करोड़ रुपए हो गया। भीलवाड़ा जिले के आसींद में मावा बनाने की एक फैक्ट्री का बॉयलर फटने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतकों के शव सामुदायिक अस्पताल पहुंचाए हैं, जहां आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। मामले की जांच की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। महोत्सव में पहले परंपरागत रूप से पशु मेला भरेगा, बाद में धार्मिक मेले का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन विभाग की ओर से पुष्कर महोत्सव का आयोजन 9 नवंबर से शुरू होकर 7 दिन तक चलेगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर पशु मेले की आज से शुरुआत के साथ ही देशी विदेशी सैलानियों का यहां आना जारी है। बाजार विभिन्न साजो सामान की दुकानों से सज गए हैं। आज से शुरू होने वाले 15 दिवसीय पशु मेले में न केवल राजस्थान बल्कि आसपास के राज्यों से भी पशुओं का आना लगातार जारी है। पशु मेले में बड़े स्तर पर पशुओं की खरीद फरोख्त और व्यापार होता है। साथ ही आगामी 9 नवम्बर से 5 दिवसीय धार्मिक मेले की शुरुआत होगी, जिस दौरान प्रशासन द्वारा कई धार्मिक, सांस्कृतिक, खेल आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जो कि विभिन्न आकर्षण का केंद्र रहते हैं। नीलमा दादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। पाली जिले के चोटीला गांव में चल रहे पीर दुल्ले शाह बाबा की दरगाह के सालाना मेले में बड़ी संख्या में जायरीन पहुंच रहे हैं। दीपावली के दौरान आए मेले को लेकर गांव में लोगों के बीच धार्मिक सौहार्द भी बना हुआ है। कल पहले दिन तकरीर, नात ख्वानी के आयोजन रखे गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दीपोत्सव की श्रृंखला में आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के आयोजन हो रहे हैं। प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास का माहौल बना हुआ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने त्योहारी मौसम में गाड़ियों की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया है। उन्होंने बताया कि इस साल करीब 7,500 विशेष गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। देश में जीएसटी संग्रह 9% बढ़ोतरी के साथ 1,87,000 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर महोत्सव आज से आयोजित हो रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।